अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमीज़ उलक। और ई कॉमर्स सीरीज़ जो हमने शुरू की थी उसका ये पार्ट 6 है। और प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि हमने ऑन पेज एसईओ के तमाम एलिमेंट्स को देखा, कीवर्ड रिसर्च को देखा, टाइटल कैसे बनाना है आपने, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या एसओपीज़ हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या एसओपीज़ हैं, उसका क्या रोल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। फिर हमने हेडिंग टैग्स को देखा और फिर मैंने आपको वर्कशीट्स या ऑन पेज की शीट्स कैसे रेडी करनी है, अपना ऑन पेज कैसे प्लान करना है, कैटेगरी ट्री कैसे प्लान करना है। और मैंने आपको बताया था कि उसी शीट के अंदर हमारे पास एक कॉलम था यूआरएल का, और मैंने आपसे कहा था हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से यूआरएल्स पर हमने काम करना है। तो इसको लेके यूआरएल को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, अक्सर सवालात भी आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इस पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि तमाम चीज़ों को ही कवर करना है। यूआरएल एक मेजर पार्ट है ऑन पेज एसईओ का, तो उसी को हमने देखना है। देखें, बड़ा आसान है। यूआरएल में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती। सिर्फ हमने अपने यूआरएल स्ट्रक्चर को अगर हम कैटेगरी ट्री ठीक से बना लें तो ऑटोमेटिकली ये जो नेक्स्ट स्लाइड हम देखने लगे हैं इसको फॉलो करना है। अगर आपके पास कैटेगरी ट्री प्रॉपरली आपने प्लान किया है तो आपके लिए यूआरएल स्ट्रक्चर बनाना किसी भी कैटेगरी के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत आसान हो जाता है। चाहे आपके पास 100 कैटेगरीज़ हों, 100 से ज़्यादा हों, या 100,000 कैटेगरीज़ हों, बहुत आसान हो जाता है। देखें, मेनली जो आपका वास्ता पड़ता है, आपको प्रॉब्लम आती है, वो प्रोडक्ट पेज में और कैटेगरी पेज यूआरएल्स के अंदर आती है। तो मैंने यहाँ पर हर तरीके के एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए हैं। एक तो प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि हमारे पास कैटेगरीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए आपके सामने एग्जाम्पल 2 है कि जी आपका वेबसाइट डोमेन आ गया, उसके आगे आपने विदाउट कैटेगरी इंक्लूजन कोई दूसरी कैटेगरी नहीं आ रही, और आपके पास मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी दिख रही है, आपका कीवर्ड होना चाहिए कैटेगरी यूआरएल के अंदर। और इस तरीके से एग्जाम्पल 2 जो हम देख रहे हैं वो आप सेट कर सकते हैं अगर आपके पास 100 से अंदर पेजेस हैं तो। इन केस आपके पास बहुत बड़ा कैटेगरी ट्री है, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, तो फिर आप एग्जाम्पल 3 पर भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल 1 में दिया गया है। अगर आप वू कॉमर्स के ऊपर हैं तो आप देखते होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वू कॉमर्स आपके कैटेगरी को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रही होती है यूआरएल को। बीच में जो है प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाता है डिफ़ाइन करने के लिए कि ये जो पेज आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट कैटेगरी का है, ठीक है। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है पीछे वो कॉमर्स में, और आगे जो आपने कैटेगरी आपने ख़ुद क्रिएट किए उसका स्लग क्रिएट हो जाता है। स्लग जो है आपके डोमेन के बाद स्लैश के बाद जो वैल्यू है उसको हम स्लग कहते हैं। तो यहाँ पर स्लैश के बाद ये पूरा भी स्लग कहलाएगा और इस स्लैश के बाद ये भी स्लग कहलाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर अंडर 100 पेजेस हैं तो ये वाला एग्जांपल 2 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बियॉन्ड 100 पेजेस आपकी वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि ये तो हो गई प्राइमरी कैटेगरी, ठीक है ना, टॉप लेवल कैटेगरी आपकी आ गई मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन हो सकता है आपके पास फिर सब कैटेगरी भी हो और काफ़ी सारी हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बड़ा आसान तरीका है कि आप जो स्लग अपना क्रिएट करेंगे वो एक तो प्राइमरी कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे, उस कैटेगरी के अंदर आप जो है वो एक न्यू यूआरएल क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे सैमसंग का पेज ले लिया मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कि यूज़र जो है वो मोबाइल फ़ोन्स कैटेगरी पे जाए, वहाँ से जब वो सैमसंग के ऊपर क्लिक करे तो उसके सामने सारे मोबाइल फ़ोन सैमसंग के आ जाएँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। आप वो कॉमर्स में तो बहुत आसानी से जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस में जाके इसको सेट कर सकते हैं, और शॉपिफाई पे बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत हेल्प कर रहा होता है, या किसी भी सीएमएस के ऊपर या शॉपिंग कार्ट के ऊपर इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो इसमें किसी किस्म का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर ना पड़ें, ठीक है। एक दफ़ा से बस इसको समझ लें कि किस तरीके से हमने इसको सेट करना है, ताकि इन फ्यूचर आप कैटेगरीज जब आगे बढ़ा रहे हो अपने स्ट्रक्चर को तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। इन केस आज आपके पास अंडर 100 कैटेगरीज़ हैं और आपको इन फ्यूचर आगे जाना है, तो भी ये वाला जो फार्मूला है, एग्जांपल है, वो दोबारा इस काम आ जाएगी कि अब आपके पहले तो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स लिमिटेड थे, या यहाँ पे हम शूज़ ले लेते हैं, लिमिटेड थे। अब शूज़ के अंदर आपके पास और कई ज़्यादा कैटेगरीज आ गई हैं,
तो आप जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, यहाँ पे आप शूज़ ले सकते हैं, शूज़ के आगे एक स्लग या स्लैश क्रिएट होगा, उसके आगे सब कैटेगरीज वहाँ पे या चाइल्ड कैटेगरीज आप उसको कह लें, वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो आपका इन फ्यूचर भी URL स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, आपको किसी किस्म की SEO चैलेंजेस, SEO प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट पेज URL है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि विदाउट कोशिश हम ये करते हैं कि जी इस तरीके का जो एग्जाम्पल 1 के अंदर आ रहा है, सॉरी एग्जाम्पल 2 के अंदर आ रहा है, यहाँ पे onesquare.pk/products और फिर आपका URL शुरू होता है प्रोडक्ट के लिए। तो कोशिश हम ये करते हैं, वैसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, SEO के अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आज आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हों और कल आपके पास 100,000 प्रोडक्ट्स हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम सिर्फ अपना URL स्ट्रक्चर क्लीन रखने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट पेज लेवल पे URL है वो कुछ इस तरीके से आ रहा हो कि आपका डोमेन आ जाए onesquare.pk, उसके बाद स्लैश के बाद जो भी प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि सिमिलर सेम नेम के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपका जो डेटाबेस है, जो भी CMS है आपका, वो ऑटोमेटिकली उसके आगे नंबर्स ऐड कर देता है और यूनिक कर देता है आपके URLs को। तो बाकी अब हम दोबारा से गूगल शीट पर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर हम URLs को भी प्लान करते हैं कीवर्ड्स को देखते हुए, और फिर उसको हम CMS पे जाके कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम आ गए गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर, जो हमने कैटेगरी ट्री यहाँ पर प्लान किया था, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि पेज URL का भी एक कॉलम है जिसके अंदर हमने URL स्लग्स क्रिएट करने हैं ताकि CMS के ऊपर जाके हम इसको अप्लाई कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स का स्लग मैं बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास कोई कीवर्ड ऐसा अवेलेबल ना हो जो कि नॉर्मल हो, जर्नल हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड्स अवेलेबल हैं वो मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग है, जो यहाँ पे सूट नहीं करता स्लग के अंदर। और लेकिन हमारे पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है, वो ये कि हम पार्शियल कीवर्ड या पार्ट ऑफ कीवर्ड यूज़ कर लें URL के अंदर, या ऑल्दो कंटेंट के अंदर भी हम समटाइम पार्ट ऑफ कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन्स को हमने यहाँ पर सेलेक्ट लिया है, और उसके बाद हमारे पास सब कैटेगरी है सैमसंग। ठीक है, सैमसंग के अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। सैमसंग फ़ोन्स जो है वो मेरे पास स्लग के अंदर एक परफेक्ट कीवर्ड है, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं, और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद हमने टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह रेडी करने, और साथ साथ हमने अपने पेजेस के URL स्लग्स भी क्रिएट करते जाना है। तो इस तरीके से ये सारी शीट रेडी हो जाएगी, और इसको आप रेडी करने के बाद अपने CMS के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं।